इसके रास्ते से, इस द्वार से निकलती। गाइस आपने ये दुर्गा सिंह जी की, हाँ तो मिस्टर पंकज कुमार शर्मा सही कह रहे हो? सही कहना। सीधा जाना है क्या? सीधा जाना है क्या? या मॉडल साइड मुड़ना?
चुकी है 9 किलोमीटर। सभाग्रस्त आगे लो। छोटों को हेलो, बड़ों को नमस्ते। मेरा नाम कीस शर्मा, आप देख रहे हैं राइड ऑन। आज की जो अपनी राइड रहेगी वो भीलवाड़ा से बदनौर तक की रहेगी। बदनौर पे अपन बदनौर फोर्ट देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और कैसे क्या कब बना और कौन से राजा क्या रहते थे उसमें और किसका क्या था, वो सब चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे आज। तो चलते हैं। ये आ गया पंकज जी शर्मा। हाँ, गाइस ये मेन द्वार से अंदर जाते हुए हाँ, तो गाइस आज हमारे साथ रहेंगे ये दुर्गा सिंह जी। ये बताएंगे फोर्ट के बारे में कि कैसे क्या रहता है, किसने बनाया है, कब बना है और क्या क्या यहाँ कौन रहता था पहले और किसको दिया है, सब बताएंगे यहाँ। चलो चलते हैं फोर्ट की तरफ। सर आप जो ये देख रहे हो ना ये फोर्ट, ये जो एक मिनट आगे आओ थोड़ा। आप ये टेम्पल देख रहे हो, रुको, रिकॉर्डिंग चालू तो करवा दो अंदर था। मेरे को चालू दिखे आपके। अब ये जो फोर्ट पूरा फोर्ट दिख रहा है आपको, सब पता ना इस नींव रखी थी राणा कुंभा ने इस टेम्पल की। यह प्रभु श्री राम का टेम्पल। और ये इसको ये गेट जो आप एंटर हुए थे ना उसको बोलते हैं राम द्वार, राम पोल बोलते हैं और राम द्वार भी बोलते हैं। तो ये सामने आपको सिंह पोल दिख रहा है, ये प्रभु श्री राम, इस तरफ गोविंद देव जी का मंदिर और इस तरफ राइट हैंड साइड गजानंद जी का मंदिर। अच्छा, अब जैसे अपन धीरे धीरे चलेंगे ऊपर तो पूरा फोर्ट का अलग अलग कहानी। हाँ, मतलब आप डिफाइन कर दोगे कि मतलब कि क्या कौन किसका क्या था, किसका नहीं है, कौन कहाँ बैठता था। ये मीराबाई को तो आप जानते होंगे सारे। हाँ बिल्कुल जो मीराबाई जानते। थी वो तो भगवान में विलीन हो गई थी। जब उदय सिंह जी यानी महाराणा प्रताप के फादर का समय था चित्तौड़ के अंदर, तो अकबर का आक्रमण होता है। तो अकबर का आक्रमण होने की सूचना मिलती है उनके पियर पक्ष में, मीराबाई जो मेहरता की थी। तो मीराबाई के मेहरता के वहाँ से उनके काका भतीजा दो आते हैं योद्धा, उनका नाम था जयमल जी और कल्ला जी राठौड़। तो वो युद्ध के अंदर बड़ा कौशल बताया था, 10,000 दुश्मनों पर भारी पड़ गए थे। तो उनके गर्दनें भी कट गई थी, फिर भी वो चलते रहते। तो फिर उनको ये परगना, जो इसको परगना बोलते हैं सब, ये 210 गांव का ठिकाना था। तो ये परगना फिर उनको जयमल जी को दिया। जयमल जी तो वहाँ शहीद हो गए थे, काम आ गए थे। तो फिर इनके जयमल जी के 12 पुत्र थे। 12 पुत्र में 5वें पुत्र ने मुकुंददास जी ने हिम्मत करके और फिर इसका विस्तार किया। ये है सर गजानंद जी का टेम्पल, राइट हैंड साइड सिंह पोल से पहले। ये इनका टेम्पल सुबह और शाम जितने भी टेम्पल है उनको सारी जागीरी में से ठिकाने से तब से जागीरी दे रखी। वो सुबह शाम पुजारी जी आते हैं, वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं। ये संगमरमर की मूर्ति है सर। ये है सिंह पोल। सिंह का मतलब होता है लोइन, शेर। इसको शेर लोइन गेट बोलते हैं, यानी सिंह
यानी शेर की दहाड़ के हिसाब से कोई उसको शेर दरवाजे बोला करते थे। ये जो आप रैंप जो देख रहे हो, ये वाले नीचे ये रैंप जो आप देख रहे हो ना, आप मेवाड़ के अंदर किसी भी किले पर जाओगे आपको हर जगह रैंप मिलेंगे। क्या ऊपर से जो जब ये वो गेट टूट जाया करता था युद्ध के अंदर, तो ये ऊपर से तीर कमान और बंदूकें और तोपें चलती थी। जब तोपे में बारूद ही खत्म हो गया, बंदूकों में बारूद खत्म हो गया, तीर भी खत्म हो गई, सिर्फ कमान बची, तो फिर पीछे सिर्फ तलवारें। तो इसको वो तोड़ने की कोशिश करते थे गट्टर के द्वारा, लकड़ी के कटर के द्वारा। तो रैंप इसलिए देते थे कि इसको जैसे ताकत करके लेके आते थे इस गेट को तोड़ने के लिए बाहरी से ना, तो ये टूट नहीं पाता था और उनकी आधी ताकत नीचे निकल जाया करती थी। तो फिर ये हमेशा बंद रहा करता था, या जो युद्ध के आपास होने से पूरा काम पहले से ही अंदर प्रवेश कर जाया करता था। तो जैसे अपन हारने की स्थिति में आ गए तो एक पूरा नगर बाहर निकल जाया करता था तय खाने से, गुप्त रास्ते से। और सिर्फ जो भी हर जाति के जो योद्धा होते थे, सिर्फ राजपूत ही नहीं, हर जाति के जो योद्धा होते थे वो सब बन के फिर एक तो होता जोहर, एक होता साका। जो जोहर तो आपने चित्तौड़ की कहानी सुनी होगी, हिंदी में हुआ। तो वो एक साका होता, साका में केसरिया बन पहन के और फिर ये गेट को खोला करते थे और फिर यहाँ से दुश्मनों में टूट पड़ते थे। ये सर आप देख रहे हो सिंह पोल के अंदर, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिमांड रूम। जो अपराधी जो क्रिमिनल होता था, अपराध करता था, अगर वो अपनी सजा गुनाह जो कबूल नहीं करता होता था तो उसको अंदर डाल के ऊपर से पैक करके, और ये जो आप जो नीचे से ये जो देख रहे हो ना, इसमें से मिर्ची जो साबुत मिर्ची की धुआं देते थे, जिसका धुआं स्मोक अंदर जाता था तो छींके चलती थी, वो 1 मिनट में अपना गुनाह कबूल कर लिया करता था। और आज के दौर में 1 मिनट की रिमांड लेते हैं, वो भी अपना गुनाह कबूल नहीं करते और इसमें 1 मिनट का समय लगता था। इसको रिमांड हाउस बोलते हैं। जैसे अपन सिंह पोल से अंदर जाते हैं पेरो पोल की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड एक आता है बड़ा सा चौकान, वो चौकान को बोलते थे जनाना कारागर। जो लेडीज क्रिमिनल करती थी उनकी बैरक हुआ करती थी, उनका एक ही काम, उनकी सजा एक ही थी, 3.5 गट्टी पीसो। और इनके जेल की ऑफिस ऊपर जो आप देख रहे हो ये सीढ़ी है, वो उनकी ऑफिस हुआ करती थी, उसमें भी लेडीज ही रहा करती थी, जेलर। आपका कहने का मतलब कि लेडीज की लेडीज ज्वेलरी ना, लेडीज ज्वेलर जो लेडीज को संभालती है वो सारी लेडीज ज्वेलर ही होता है, ना कि कोई जेंट्स ज्वेलर होके। नहीं, सिर्फ लेडीज, सिर्फ लेडीज ज्वेलर है ना। ये है बेरोपोल। सर ये जो देख रहे हो आप, जो रणबंका राठौर लिखा उसका, इसका नाम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नीचे रामपोल, फिर वो सिंह द्वार, उसके बाद भैरवपोल आई थी, ये है भवानी पोल। तो इसको भवानी पोल इसलिए बोल रहे हैं जो तीज की सवारी और गंगौर माता की सवारी होती थी, रथ के रास्ते से इस द्वार से निकलती थी और रथ वगैरह सारे यहीं से आते थे। तो ऊपर जो आप देख रहे हो वो वाला, वो राजमाता का कक्ष था, ऊपर महल और नीचे रानीसा का महल था। ये मुख्य द्वार है, इसको गणेश डोडी बोला करते थे, गजानन डोडी। और इसके अंदर जो आप देख लो उत्तर की तरफ, इसमें 7 गेट है। वास्तु और मध्यम कालीन सभ्यता के हिसाब से इन 7 गेट में बिल्कुल भी परफेक्ट है। सर ये जो आप देख रहे हो, ये जो अपना मेन पैलेस है इसको जनाना डोडी बोलते हैं। ये इसमें से रानी आराम करती थी, आदमी का प्रवेश नहीं हुआ करता था, सूर्य उदय से पहले आदमी को बाहर निकलना होता था, सूर्य अस्त के बाद ही अंदर प्रवेश कर रहे थे। इनकी धर्म यहाँ पूजा पाठ हुआ करती थी और अंदर आदमी को कोई प्रवेश नहीं था। ये जो आप देखो इसको बोलते हैं फतेह पैलेस, और फतेह पैलेस में बोले और मेहमान खाना, जो भी मेहमान जो आते थे अतिथि वगैरह पहले यहाँ विजिट करते थे, उसके बाद रानीसा से मिलने, किससे मिलना, फिर वो उनकी आदेश के बाद अंदर जाया करते। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेन गेट की मेन एंट्रेंस, ये वाला। अब इसके अंदर अपन चलेंगे, मेन गेट में जाने के बाद आएगी 9 चौकी, उसका वर्णन बाद में बताऊंगा। हाँ सर, ये जो आप देख रहे हो
सकते हैं गोविंद हॉल। ये ठाकुर गोविंद सिंह जी का बनाया हुआ है। ये जो मोटिवेशनल लाइनें जो लिखी हुई, जब 1965 को जब गवर्नमेंट को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, तब इसमें BST STC खुली थी, तभी की मोटिवेशनल लाइनें लिखी हुई। वो जो 87 तक चली थी, उसके बाद ये बिल्कुल वीरान हो गया। वो गवर्नमेंट ने इसको कुछ भी रख रखाव की नहीं किया इसको। सर ये जो देख रहे हो आप, ये बादल महल है। ये जो हमारे जो छाछर के का जो झरना है उसका वो बना रखा है। और इस तरफ ये आर्केड भवन का है स्थान। और इस तरफ जो आप देख रहे हो, ये भी आर्केड भवन में जाने का एक रास्ता हीरागरा वहाँ का है। और ये अंजन नाम का सीन बना रखा है। ये जो आप देख रहे हो ऊपर, एक आपको जो पेरोट बैठा है कबूतर, उसमें एक वो लगा हुआ है लोहा का तो पाइप। तो उसमें क्या सर, उसमें एक पंखा फैन हुआ करता था, इसमें बिजली लगा हुई करती थी, ऐसा करता था। इसको बोलते बादल महल। और ये जो सामने स्थान देख रहे हो, जो राज परमार से लिख रहा है, जो यहाँ की राजकुमारी थी वैसा राज, उनका ही महल है। गाइस ये राजकुमारी जी का महल है, या ऐसा बोल सकते हैं रूम है। महल तो किसी और का था। हाँ तो मिस्टर पंकज कुमार शर्मा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? जगह है ना? लट गाइस, ये अपन आ गए हैं बदनौर फोर्ट के टॉप मंजिल पे, है ना? ये जो सर आप देख रहे हो, जब अपन मेन पेरिस के एंटर हुए थे, जनाना डूडी जी मैंने बोला था, उसके पहले भी था जनाना महल आया था। जो जनाना महल का मैंने आपको बताया था, अपन अंदर जाके तो नहीं पाएंगे, ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। ये पूरा जनाना महल है। इसमें आदमी का कोई प्रवेश नहीं था। सूर्य उदय से पहले आदमी को बाहर निकलना होता था, सूर्य अस्त के बाद ही अंदर प्रवेश हुआ करते। ये है भगवान विठलनाथ का मंदिर। यह इनकी दिन पर पूजा पाठ करती थी। सिर्फ एक पंडित के अलावा कोई दासिया और पंडित के अलावा कोई आदमी का एंट्री नहीं थी। जो आपको अपन कभी खड़े हैं, ये 6th फ्लोर है। ये 6th फ्लोर का सबसे ऊपर का रूम है, इसको बोलते हैं गोपाल निवास। जो ठाकुर साहब गोपाल सिंह जी थे ना, उनका बनाया हुआ रूम है। ये जो आप ऊपर जो देख रहे हो, ये जो ब्रिटिश कारीगरी हुई रखी इसमें। ये जो फिरोक जो चलन था, पहले ब्रिटिश काल में हुआ करता था। तो ये इनको चारों फेस सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं। वो कलाकार भी होगा जिसने उल्टा बैठ के इसको बनाया।
ये क्या टॉयलेट है? हाँ सर, ये बिल्कुल टॉयलेट है जो उस जमाने में आई थी। अब आपको दिमाग में ये लग रहा होगा उस समय में इतनी ऐसी टॉयलेट कहाँ से आई थी जो अपनी अभी अपने मॉडर्न जमाने में जो होती है। तो आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं होता कि जब अंग्रेज आए थे 200 साल से उन्होंने राज किया। 100 साल पहले उन्होंने व्यापार किया था। व्यापार के हिसाब से ये आए थे। तो अब सब लोग एक दूसरे सोने की चिड़िया को कैसे लूट लेके ले गए। सोने की चिड़िया को, इंडिया पूरी सोने की चिड़िया थी। तो ये सामान व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये सामान अपन को लेके जाते थे और अपन से ये सोना लेके जाते थे। इसलिए अपन हिंदुस्तान को कहते हैं कि सोने की चिड़िया को लोग लूट के ले गए। हम्म। सर ये जो देख रहे हो इसको बोला करते थे राज दरबार। नीचे जो मैंने आपको कचेरी बताई थी वहां से केस दर्ज हुआ करते थे और ये 210 गांव के ठाकुर थे। तो 210 गांव को कैसे हैंडल कर रहे थे। तो इस जगह न्याय होता था। ऊपर जो आपको जो दिख रहा है वो सिंहासन, उस सिंहासन में राजा विराजमान हुआ करते थे। इस साइड में नीचे मंत्री और संतरी और नीचे प्रजा बैठा करती थी। इस जगह पे प्रजा बैठा करती थी और एक दोनों साइड में मंत्री और संतरी हुआ करते थे। ये 210 गांव में थे। ऊपर जो आप लोग देख रहे हो ना, वहाँ पे एक जीना पर्दा लगा हुआ करता था। वहाँ पे राजकुमार, राजकुमारियाँ और रानियाँ बैठा करती थी। अब इनका 210 गांव के ये कैसे न्याय कर रहे हैं, कैसे शासन चला रहे हैं, तो उनको वहाँ अंदर बैठे ही बैठा। जीने पर्दे से वो तो नीचे देख पाती थी, नीचे से ऊपर कोई देख नहीं पा रहा था। तो ये पहले से ट्रेंड हो जाया करती थी कि अब राजा की युद्ध के अंदर जाए और उनको कुछ हो जाए, कर जाए, काम आ जाए, करे। तो ये अपने जाति एक मंत्री और समिति से भरोसे नहीं रहा करती थी। अपना राजा जाति अपना शासन खुद संभाल लिया करती थी। गाइस, आपने ये दुर्गा सिंह जी से सब इसके फोर्ट के बारे में सुन लिया होगा और मैंने बता भी दिया इनके साथ साथ। और ये देख लीजिए, अब चलते हैं अपन वापस अपने भिलवाड़ा की तरफ। फोर्ट हो गया, फोर्ट विजिट हो गया, अब चलते हैं। तो गाइस अब निकल रहे हैं बदनौर फोर्ट से और निकलते निकलते बाहर ये एक आता है ठाकुर जी का मंदिर जहाँ पे ओल्ड एज पीपल मज़े ले रहे हैं। गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। और ये है मेन सबसे जो महल का सबसे आउटसाइड वाला मुख्य द्वार कह सकते हैं इसको। लकड़ी का गेट है, 15वीं सदी का। गाइस अब निकल गए हैं बदनौर से, अब भिलवाड़ा